वो जो भीड़ का हिस्सा नहीं बनते, बल्कि जिनके पीछे जमाना चलता है, जो अपनी धुन में रहते हैं और दुनिया को भविष्य दिखाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं शनिदेव की दूसरी और सबसे प्रिय राशि, वैज्ञानिक सोच वाली कुंभ राशि की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया, और आप देख रहे हैं आपका अपना विश्वसनीय चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। मेरे कुंभ राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? तारीख नोट कर लीजिए, 2 फरवरी से 8 फरवरी, मंडे से लेकर संडे तक यह सप्ताह आपके लिए महज 7 दिन नहीं है, बल्कि यह आपके लिए वनवास खत्म होने जैसा समय है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पिछले कुछ समय से बुद्धि के दाता बुध और सुखों के दाता शुक्र आपकी राशि के 12वें भाव में यानी खर्चे और हानि के भाव पर फंसे हुए थे। आपकी बुद्धि उल्टी चल रही थी, खर्चे बेहिसाब हो रहे थे। लेकिन इस सप्ताह दरवाजा खुलने वाला है। यह दोनों शुभ ग्रह 12वें भाव के अंधेरे से निकलकर सीधे आपके प्रथम भाव आपकी राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और वहां उनका स्वागत कौन करेगा? वहां पहले से संचार कर रहे हैं राहु महाराज। प्रथम भाव में राहु बुध और शुक्र का मिलना यह आपको चुंबक बना देगा। लोग आपकी तरफ खींचे चले जाएंगे। आपकी पर्सनैलिटी में गजब का निखार आएगा। लेकिन सावधान, सिक्के का दूसरा पहलू भी है। सप्ताह के बीच में आपके सप्तम भाव पर एक ग्रहण लग रहा है। केतु महाराज वहां पहले से है और चंद्रमा भी वहीं पहुंच रहे हैं। तो क्या आप अपनी चमक से दुनिया जीतेंगे या फिर घर की कलह हार जाएंगे? यह सप्ताह बाहरी सफलता और घरेलू शांति के बीच संतुलन बनाने का इम्तिहान है। आइए विस्तार से डिकोड करते हैं कुंभ राशि का यह शानदार और चुनौतीपूर्ण राशिफल। दोस्तों, सबसे पहले ग्रहों की उस स्थिति को समझते हैं जो इस सप्ताह को इतना खास बना रही है, क्योंकि ग्रहों का खेल ही जीवन का मेल है। देखिए, सप्ताह की शुरुआत 2 फरवरी में आपके 12वें भाव यानी मकर राशि में 4 ग्रहों का भारी जमावड़ा है। 4 दिग्गज ग्रह सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र 12वें भाव, व्यय भाव और विदेश के भाव पर संचार करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में खर्चे और भागदौड़ दोनों चरम पर रहेंगे। लेकिन अब खुशखबरी सुनिए, 3 फरवरी को बुधदेव मकर राशि छोड़कर आपकी राशि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। आपकी वाणी में मिठास और तर्क लौट आएगा। और ठीक 3 दिनों के बाद 6 फरवरी को शुक्र देव भी 12वें भाव व्यय भाव को छोड़कर आपकी राशि के प्रथम भाव आपकी राशि में आ जाएंगे। शुक्र का लगन में आना चेहरे पर चमक लाता है, लेकिन याद रहे लगन में राहु पहले से है, तो लगन में राहु बुध और शुक्र की युति बनेगी। यह एक जीनियस योग है, लेकिन यह दिमाग को कभी कभी बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग में भी डाल देता है। आपके दूसरे भाव धन भाव पर राशि स्वामी कर्म फलदाता शनिदेव संचार कर रहे हैं। शनिदेव मीन राशि पर बहुत मजबूत स्थिति में है। यह आपके बैंक बैलेंस की रक्षा कर रहे हैं। पंचम भाव पर गुरुदेव बृहस्पति विराजमान है, जो ज्ञान और विवेक दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है सप्तम भाव में बैठे केतु महाराज। केतु रिश्तों में अलगाव पैदा करते हैं और सप्तम भाव रिश्तों का भाव है। तो ग्रहों का यह महापरिवर्तन 12वें भाव से लगन की ओर जाना आपके जीवन को कैसे बदलेगा, चलिए हर पहलू को गहराई से जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के मामले में यह सप्ताह राहत लेकर आ रहा है। अब तक लग्नेश शनि के मित्र ग्रह बुध और शुक्र 12वें भाव पर पीड़ित अवस्था में थे, जिससे आपको अनिंद्रा और आंखों की समस्या हो रही थी। 3 तारीख के बाद जैसे ही यह ग्रह प्रथम भाव पर आएंगे, आपकी ऊर्जा वापस लौट आएगी। आप खुद को तरोताजा महसूस करेंगे। शुक्र के प्रथम भाव पर आने से आप अपनी ग्रूमिंग पर ध्यान देंगे। लेकिन एक सावधानी है, सूर्य और मंगल अभी भी 12वें भाव पर रहेंगे, इसलिए शरीर की गर्मी और रकत विकार अभी पूरी तरह खत्म नहीं होंगे। उधर राहु भी प्रथम भाव पर है, तो किसी दवाई का साइड इफेक्ट हो सकता है। डॉक्टर की सलाह के बिना कोई दवाई ना ले। कुंभ राशि वाले दोस्तों, करियर के लिए यह सप्ताह इनोवेशन का है। बुध का प्रथम भाव पर आना आपके दिमाग को कंप्यूटर जैसा तेज कर देगा। अगर आप आईटी, मीडिया,
राइटिंग या मार्केटिंग के क्षेत्र में है तो आपके पास नए नए आइडियाज की बाढ़ आएगी। जो दोस्त अपना खुद का काम करते हैं उनके लिए राहु और शुक्र का युति योग ब्रांडिंग करने का सुनहरा मौका है। लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे, लेकिन 12वें भाव के मंगल के कारणवश विदेश से जुड़े कार्यों में थोड़ी रुकावट आ सकती है या भागदौड़ ज्यादा करनी पड़ सकती है। आर्थिक मामलों के लिए सप्ताह की शुरुआत में हाथ थोड़ा तंग रहेगा। 12वें भाव के ग्रह आपसे अचानक कोई बड़ा खर्चा करवा सकते हैं। गाड़ी की मरम्मत या हॉस्पिटल का बिल आ सकता है, लेकिन घबराएं नहीं। आपके दूसरे भाव धन भाव पर स्वयं शनिदेव है। शनिदेव सेविंग्स के कारक है, वो आपकी तिजोरी खाली नहीं होने देंगे। सप्ताह के अंत तक शुक्र के प्रथम भाव पर आने से धन का प्रवाह सुधर जाएगा। रुका हुआ पैसा वापिस आने की उम्मीद जागेगी। बात करें सबसे संवेदनशील हिस्से प्रेम और दाम्पत्य जीवन की, तो प्रेम संबंधों के लिए यह समय अच्छा है। पंचम भाव पर देवगुरु बृहस्पति संचार कर रहे हैं, जो प्रेम में ईमानदारी लाते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो शुक्र के लगन में आने से 6 तारीख के बाद कोई आपकी पर्सनैलिटी पर फिदा हो सकता है, लेकिन दाम्पत्य जीवन में रेड अलर्ट है। सप्तम भाव पर केतु महाराज है और सप्ताह के मध्य में चंद्रमा भी वहीं आ रहे हैं। पति पत्नी के बीच गलतफहमी की दीवार खड़ी हो सकती है। आपको लगेगा कि पार्टनर आपको समझ नहीं रहा या पार्टनर का व्यवहार बहुत रूखा हो सकता है। इस समय आपको मौन रहना है, बहस में नहीं पड़ना है। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह बहुत ही शानदार है। पंचम भाव में गुरु और लगन में बुध, इसे कहते हैं सरस्वती योग। आपकी याददाश्त बहुत तेज होगी। जो विद्यार्थी रिसर्च, पीएचडी या ज्योतिष विज्ञान से जुड़े हैं वो इस हफ्ते कोई नई खोज कर सकते हैं। गुरुदेव की कृपया से एग्जाम में तुक्का भी सही लगेगा। संतान पक्ष से कोई अच्छी खबर मिल सकती है जिससे मन प्रसन्न होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं आपके मन के कारक चंद्रमा की चाल की। चंद्रमा आपके 6ठे भाव के स्वामी है, इसलिए उनका गोचर आपके लिए संघर्ष और समाधान दोनों लाता है। आइए देखते हैं मंडे से संडे तक का हाल। सप्ताह की शुरुआत 2 फरवरी को चंद्रमा कर्क राशि में अपनी ही राशि पर रहेंगे। कुंभ वालों के लिए यह 6ठा भाव है और दोस्तों, ज्योतिष का एक बहुत गहरा सूत्र है। जब 6ठे भाव का स्वामी 6ठे भाव पर ही संचार करे तो वह शत्रुहंता योग बनाता है। सोमवार का दिन आपके लिए जीत का दिन है। जो लोग आपको ऑफिस में दबाने की कोशिश कर रहे थे, सोमवार को उनकी बोलती बंद हो जाएगी। आपके विरोधी आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। अगर कोर्ट कचहरी का मामला था या पुराना रोग आपको परेशान कर रहा था तो उसमें आपको बहुत बड़ी राहत मिलेगी। स्वयं राशि का चंद्रमा मन को बहुत मजबूत करेगा। आप किसी भी चुनौती से डरेंगे नहीं, बल्कि उसे कुचल कर आगे बढ़ेंगे। कर्ज या लोन से जुड़ी कोई अच्छी खबर बैंक से मिल सकती है। सोमवार को आप पूरी तरह एक्शन मोड में रहेंगे। अब आता है इस सप्ताह का सबसे नाजुक मोड। 2 फरवरी मंडे की रात के 10:47 पर चंद्रमा सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। सिंह राशि यानी आपकी राशि का 7वां भाव, दंपत्य भाव, और वहां पहले से केतु महाराज है। तो 3 फरवरी और 4 फरवरी को 7वां भाव पर चंद्रमा केतु का ग्रहण योग बनेगा। दोस्तों, यह समय रिश्तों के लिए बारूद के ढेर जैसा है। केतु अलगाव है और चंद्रमा मन है। इन 2 दिनों में जीवन साथी के साथ छोटी सी बात पर बहुत बड़ा झगड़ा हो सकता है, शक पैदा हो सकता है। अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप में हैं तो पार्टनर के साथ कागजी कार्रवाई में सावधानी बरतें, धोखा मिल सकता है। आपको अकेलापन महसूस होगा, लगेगा कि दुनिया में कोई अपना नहीं है। मेरी सलाह, इन 2 दिनों में अपने पार्टनर की कमियां ना निकालें। अगर वो गुस्सा करे तो आप शांत रहें, यह समय भी गुजर जाएगा। समय का पहिया घूमेगा और 5 फरवरी की सुबह के 4:19 पर चंद्रमा कन्या राशि में आपकी राशि के 8वें भाव में प्रवेश करेंगे। 8वां भाव अचानक घटनाओं का है। 5 और 6 तारीख को मन में थोड़ी बेचैनी रहेगी, लेकिन यह समय रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप कोई गुप्त विद्या सीखना चाहते हैं तो यह समय उत्तम है। ससुराल पक्ष से कोई खबर मिल सकती है। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें, खासकर पैरों में दर्द या चोट का डर है। गाड़ी धीमी चलाएं। अचानक धन लाभ के योग बन सकते हैं।
और अब बात करते हैं शानदार वीकेंड की। 7 फरवरी की दोपहर 1:21 पर चंद्रमा अष्टम भाव से निकलकर तुला राशि में आपकी राशि के नवम भाव भाग्य भाव में प्रवेश करेंगे। वीकेंड आते आते सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। यह भाव धर्म और भाग्य का है। शनिवार की शाम और रविवार आप बहुत रिलैक्स महसूस करेंगे। किसी धार्मिक यात्रा का प्लान बन सकता है। पिता का सहयोग मिलेगा। लगन में बैठे शुभ ग्रह बुध शुक्र और नवम का चंद्रमा मिलकर एक बेहतरीन राजयोग बनाएंगे। आपका मन पूजा पाठ में लगेगा। आप अपने भविष्य को लेकर बहुत ही सकारात्मक महसूस करेंगे। तो मेरे कुंभ राशि वाले दोस्तों, निचोड़ यह है कि यह सप्ताह आपके व्यक्तित्व को चमकाने आ रहा है। बुध और शुक्र का प्रथम भाव में आना आपको नई पहचान देगा। कुल मिलाकर दोस्तों, सप्ताह के मध्य में 3 और 4 तारीख को अपने रिश्तों का खास ध्यान रखें। सप्तम भाव के केतु को अपने गुस्से से खाद पानी मत दीजिए। अंत में जीत आपकी है। उपाय: इस सप्ताह केतु की शांति के लिए कुत्तों को रोटी खिलाएं या दूध पिलाएं। और 12वें भाव के दोष को कम करने के लिए सुबह सूर्य को जल दें और साथ में सूर्यदेव के बीज मंत्र का जाप करें। कैसा लगा आपको यह विस्तार और गहराई से बताया गया राशिफल? क्या आप तैयार हैं अपने नए रूप में दुनिया के सामने आने के लिए? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपनी हाजिरी लगाने के लिए कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव या हर हर महादेव जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और अगर यह जानकारी आपको सच्ची लगी हो तो चैनल अक्षिता एस्ट्रो मास्टर को भी सब्सक्राइब करें। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया। फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, सकारात्मक रहिए और मुस्कुराते रहिए। नमस्कार। जय माता दी।